हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो वह है आपका बांग्लादेश, और सबसे कम वो है आपका अफगानिस्तान। तो सबसे कम भारत के साथ सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश। तो दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, जल्दी से बताइए। नवीन पर्वत श्रेणी के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिवालिक, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं शिवालिक हिमालय की सबसे भारी एवं दक्षिणी श्रृंखला है, जो कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। जबकि अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है, जल्दी से बताएं। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मिट्टी के कटाव की, तो मिट्टी का जो कटाव है सबसे ज़्यादा ये बलुई मिट्टी में होता है। किस में होता है दोस्तों, बलुई मिट्टी में। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, जल्दी से बताएं। उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला आपको बताना है कि किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एंथ्रासाइड कोयला जो है वो उच्चतम गुणवत्ता का होता है, क्योंकि इसमें लगभग 90 से 95% जो है वो कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए ये सबसे अच्छी किस्म होती है कोयले की, कौन सी, एंथ्रासाइड। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो ये कौन सी है, अमेजन नदी। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सी है दोस्तों, अमेजन नदी, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जिस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है, वह अनुच्छेद कौन सा है। संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के तहत। तो बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताओ। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की बात हो रही है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। किससे, रूस से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत सदस्य भेजे जाते हैं, 12, है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये जो 12 सदस्य हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, जल्दी से बताएं। योजना आयोग आप सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट में जो नीति आयोग है, तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, केसी नियोगी समिति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से बताएं। यूनेस्को की अगर स्थापना की बात करें तो ये 1946 में की गई थी, 1946 में। कब, 1946 में जो है वो की गई थी। बेसिकली गठन के लिए 16 नवंबर 1945 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन 4 नवंबर
लेकिन 1946 में जो है वो इसको लागू हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। और यूनेस्को का मुख्यालय कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि पेरिस फ्रांस में है। भारत सरकार द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में मोटे अनाज को किस अन्न के रूप में घोषित किया गया है? तो किस अन्न के रूप में घोषित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्री अन्न के रूप में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कर राजस्व का विभाजन किया जाता है किसके आधार पर? तो ये वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है ये। उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने संग्रहालय की अगर हम बात करें तो वह कौन सा संग्रहालय है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो है वो अधिकतर जो है वो निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कहाँ से? कजरी जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये मिर्जापुर से मानी जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। और कजरी जो है वो एक वर्षा ऋतु का लोकगीत है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा हिमालय में प्रवाहित होने के कारण जो मिट्टी जमा होती है वही जो है वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। जलोढ़ मिट्टी के गठन में बलुई दोमट में चिकनी मिट्टी की प्रकृति जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही स्थित हैं। तो जब दोनों ही स्थित हैं तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की जो प्रकृति है वो द्विसदनात्मक होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देश का 53वां उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया किसे? तो देश का 53वां उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो रानीपुर वन्य जीव विहार को बनाया गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।